बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ जो कैमरामैन मौजूद हैं उन सबको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी कि अभी आपके इंतखाबात हुए हैं और उसमें कामयाबी जिन जिन को मिली है, क्योंकि यही वो आखिरी बचा कुचा असासा है कि आपके लेवल के ऊपर इंतखाबात शफाफ हों और आपके लेवल के ऊपर जो आप कुर्बानियाँ देते हैं दिन रात सुबह शाम कि एक शफाफ बयानिया पाकिस्तान की आवाम तक जाए, तो मैं उसमें आप सबको खराज तहसीन भी पेश करती हूँ और आपको मुबारकबाद भी देती हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि एक मुनज़्ज़म, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ नहीं देना, क्योंकि नाअहल नालायक चोर करप्ट टोला इस वक्त मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम का आटा चीनी चोरी एक मुनज़्ज़म तरीके से कर लिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम की गैस बिजली चोरी हो चुकी है, अद्वियात चोरी हो चुकी हैं। ये पूरा प्लान जो बनाया गया RTS बिठाकर 2018 में, एक ऐसा तजर्बा जिसने पाकिस्तान की कौमी सलामती स्टेक के ऊपर लगा दी, एक ऐसा तजर्बा जिसने पाकिस्तान की आवाम को रोज़गार, मईशत, आटा चीनी, गैस बिजली से महरूम कर दिया और पाकिस्तान के अंदर आईनी हकूक, फंडामेंटल्स एंड ह्यूमन राइट्स इस वक्त मुअत्तल है। और एक 2-2.5 साल से टोला रियासत की ताकत को इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालफीन को कभी जेल में डालता है, कभी सजाए मौत की चक्की में डालता है, कभी मीडिया की आवाज़ बंदी करता है, कभी मीडिया को जेलों में डालता है, मुकदमे बनाता है, क्योंकि अपनी कोई आवाज़ नहीं है, क्योंकि खुद सिलेक्टेड है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम का वोट चोरी करके आया है, क्योंकि 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ डी चौक पे कंटेनर पर खड़े होकर अंपायर की उंगली का इशारा करते हुए साजिश की, क्योंकि 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स बेनामी से मुल्क में पैसा मंगाकर मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है। और उसके बरक्स एक ऐसा बयानिया जिसने हर दौर में शिकस्त खाई कि अपने सियासी मुखालिफ को, सियासी कायदीन को गद्दार कहो, इंडियन एजेंट कहो। और इमरान साहब ने कल अपने कराए के तर्जुमान, क्योंकि जो असल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग हैं, जो कोई सियासी वकार रखते हैं, 1-2 लोग, उन्होंने भी इन कराए के तर्जुमानों के साथ बैठना छोड़ दिया है और कराए के तर्जुमान की एक फौज लगा दी है कि आप दूसरों को गद्दार कहें। और वही घिस्सा पिटा बयानिया नवाज शरीफ के पीछे इमरान साहब ने एक मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज तरीके से लगा दिया है। आपने देखा सुबह से कल वजीर आज़म खुद, जो सिलेक्टेड वजीर आज़म है, उस कुर्सी पे बैठा है जिसकी इज्जत का ख्याल नहीं है, और आज सुबह से एक गर्दान है। तो मैं सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को ये बात कहना चाहती हूं, क्योंकि ये हुकूमत हमारे लिए अब इररेलेवेंट हो चुकी है। जैसा कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं है, और सुबह से एक बयानिया जारी है कराए के टट्टू, कराए के तर्जुमान, जो खुद कितने मुहिब्बुल वतन हैं, दूसरे मुल्कों की नेशनैलिटीज लेकर, शहरियत लेकर, वो पाकिस्तान की आवाम जानती है। और गद्दार किसको कह रहे हैं? नवाज शरीफ को। तो मैं पाकिस्तान की आवाम से बात करना चाहती हूं और मैं मुखातिब हूं कि इनसे सवाल करें कि वो शख्स जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, हर दबाव के बावजूद वो वजीर आज़म, जब वजीर आज़म था तो हिंदुस्तान का वजीर आज़म वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए थे, क्योंकि उस वक़्त वाजपेयी साहब की मजबूरी थी कि एक मुल्क जो था वो माशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा था, मुल्क की कौमी सलामती एटमी कुव्वत बन चुकी थी।
पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बन चुका था। वो हमसाया मुमालिक की लिए हाथ बढ़ाना हमसाया मुमालिक की मजबूरी बन चुकी थी और उस वक़्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ था। वो वज़ीर आज़म जिसने हमेशा पाकिस्तान की सलामती, कौमी वकार, पाकिस्तान की इज्जत, मुल्क और कौम की इज्जत के ऊपर कभी कोई समझौता नहीं किया। वो वज़ीर आज़म जब वज़ीर आज़म था तो मोदी चलकर पाकिस्तान आया था। और क्यों आया था? वो नवाज शरीफ के घर नहीं आया था। वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मुंतखब वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ के घर चलकर आया था। और उस वक़्त पाकिस्तान एटमी तौर पे और माशी तौर पर मजबूत था। पाकिस्तान का डिफेंस मजबूत था। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा था। पाकिस्तान के अंदर मईशत मजबूत थी। पाकिस्तान की अवाम मजबूत थी। पाकिस्तान के अंदर सियासत मजबूत थी। तो उस वक़्त मोदी वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ के घर चलकर आया था। और एक तरफ जब मुल्क के ऊपर सिलेक्टेड वज़ीर आज़म मुसल्लत हो, मुंतखब नहीं, सिलेक्टेड आरटीएस बिठाकर मुसल्लत किया जाने वाला जब वज़ीर आज़म होता है तो वो मोदी के इलेक्शंस के दौरान क्या कहता है कि मोदी जीतेगा, अगर वो इलेक्शन जीतेगा तो कश्मीर का मामला हल हो जाएगा। ये कैंपेन के दौरान बात करता है। और फिर सकूते कश्मीर होता है, फिर कश्मीर का सौदा होता है, फिर कश्मीरियों के ऊपर बर्बरियत जो पिछले 72 सालों से जारी है, कश्मीरियों के हकूक पामाल होते हैं। और कैंपेन करता है इमरान साहब, कहते हैं कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। जब मोदी को मिस कॉलें देते हैं, जब मोदी के तरले मिन्नतें करते हैं कि हमारा फोन सुनो, हमारी बात सुनो, हमारा फोन उठाओ, उस वक्त गद्दार कौन होता है? हम गद्दारी का सर्टिफिकेट किसी को नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुद भी मुहिब्बुल वतन है और पाकिस्तान की आवाम को और सियासत को भी मुहिब्बुल वतन समझती है। हम किसी को गद्दार नहीं कहेंगे, लेकिन यह तारीख का हिस्सा बन चुका है कि जब वजीर आजम इमरान खान था और है, उस वक़्त फॉल ऑफ कश्मीर हुआ, उस वक़्त सकूते कश्मीर हुआ, उस वक़्त कश्मीर का सौदा हुआ। यह कोई तारीख से मिटा नहीं सकेगा। और गद्दार कहते हैं नवाज शरीफ को। जब फोन मोदी नहीं उठाता तो काबीना में मातम होता है कि मोदी ने वजीर आजम इमरान खान का फोन नहीं उठाया। जब पाकिस्तान का आईन, पाकिस्तान के अवाम की चोरी होती है वोटों की, गद्दार वो होता है जो आईन के साथ गद्दारी करता है। गद्दार परवेज मुशर्रफ वाहिद कन्विक्ट है, और जब उसको लीगल सहूलत दी गई गद्दारे आईन को, उस वक़्त वजीर आजम इमरान साहब थे। उनके ही लॉ मिनिस्टर परवेज मुशर्रफ के लॉ मिनिस्टर के लीगल एडवाइजर हैं और लॉयर हैं। तो गद्दारी के फतवे फातिमा जिन्ना, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर, अकबर बुख्ती, अहमद फराज, आसमा जहांगीर, हबीब जालिब, नवाज शरीफ, सब गद्दार हैं। और मुहिब्बुल वतन आज वो है जिसने पाकिस्तान का आईन चोरी किया, पाकिस्तान के अवाम का वोट चोरी किया, अदारों के ऊपर खतरनाक इल्जामात लगाए, अभी भी जब वो खुद वजीर आजम है। क्या कहा था इमरान साहब ने अमेरिका में बैठकर और ईरान में बैठकर कि किसने अलकायदा बनाई? आईएसआई ने। ये इमरान खान के अल्फाज थे जब वो वजीर आजम है। ये मुल्क का वजीर आजम मुसल्ला अफवाज के ऊपर, जहां हमारे नौजवान अपना खून देते हैं, कुर्बानियां देते हैं,
उसके ऊपर इल्जाम लगाया। गद्दार कौन हुआ? गद्दारी का सर्टिफिकेट देने से पहले जो उंगली आप दूसरों पर उठाते हैं, 3 उंगलियां आप पर उठती हैं। और आज अदारों का सहारा लेकर, अदारों को सियासत के अंदर घसीटकर, अपनी घटिया सियासत के अंदर घसीटकर, और अब अदलिया को अपनी सियासत में घसीटकर, परसों बैठकर क्या कहा टॉक शो में इमरान साहब ने? कहते हैं हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को रिलीफ दिया और उनकी जमानत कर दी और उनको बाहर जाने दिया। इतना बड़ा इल्जाम अदलिया के ऊपर लगाया, कोई पूछने वाला नहीं। 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से पैसे मंगाकर मुल्क के खिलाफ गद्दारी की, कोई पूछने वाला नहीं। मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ कंटेनर पर चढ़कर अंपायर की उंगली का इशारे का इंतजार करते रहे, कोई पूछने वाला नहीं। तो बात मुख्तसर इतनी है कि भाई सभी का खून है शामिल यहां की मट्टी में, किसी के बाप का पाकिस्तान नहीं है। और वो तमाम लोग जिनकी शहादतें, जिनके खून इस मट्टी में शामिल हैं, वो सब आज जवाब मांगते हैं। और मैं पहले एक बात कह चुकी थी कि अपनी आवाज बंदी कर लें, अपनी आवाजें बंद कर लें, क्योंकि जवाब देना हमें भी आता है। और पहले नवाज शरीफ साहब ये बात वाजिया कर चुके हैं कि जिस सियासत में इज्जत नहीं, जिस सियासत में वकार नहीं, उस सियासत की जरूरत अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं है। आपने पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जेल में डालना है, शहबाज शरीफ को जेल में डाल दिया, क्योंकि आज वो नवाज शरीफ के नजरिए के साथ खड़ा है, वो आइन के साथ खड़ा है, वो कानून के साथ खड़ा है, वो पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ा है, वो पाकिस्तान के जमहूर के साथ खड़ा है। आज गिरफ्तार कर दिया वो सारा टोला जिसने आटा चीनी चोरी की, जिसने सकूते कश्मीर किया, जिसने कश्मीर का सौदा किया, जिसने बिजली गैस चोरी की, जिसने पाकिस्तान की आवाम की मईशत चोरी की, रोजगार चोरी किया, अद्वियात चोरी की, वो काबीना का हिस्सा हैं। वो आज कराए के तर्जुमान हैं। और ये पाकिस्तान की आवाम अब आपकी बात मानने वाली नहीं, क्योंकि उनको वाज़िया तौर पर मालूम है कि जो आइन शिकनी करता है वो गद्दार होता है, जो मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ साजिश करता है वो गद्दार होता है। और ये गद्दारी के सर्टिफिकेट पाकिस्तान की आवाम जिनको देना है उनको दे चुकी है। पाकिस्तान की आवाम जानती है कि कौन मुहिब्बुल वतन है, जिसने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, तरक्की दी, अंधेरे मिटाए, दहशतगर्दी खत्म की, रोजगार दिया, मुल्क की सलामती को मजबूत किया, पाकिस्तान के आइन को मजबूत किया। अगर पूरे पाकिस्तान की आवाम इस बात की गवाही दे जो मैंने आपको चीजें गिनवाई हैं, तो मुहिब्बुल वतन नवाज शरीफ, पाकिस्तान की आवाम और आप जितने लोग आज यहां खड़े हैं, उनको किसी किस्म का हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और इस रवैये ने अगर बंद ना हुआ तो हमारी आवाजें बंद नहीं होंगी। इस रवैये और इस इल्जाम की अगर जबान बंदी ना हुई तो हम गिन गिन कर बताएंगे कि गद्दार कौन है। हम नाम लेकर बताएंगे कि गद्दारी किसने की। और ये कागज लहराकर कुछ लोग पंजाब में और कुछ लोग वफाक में सुबह दोपहर शाम जो बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक खतरनाक बयानिया है। और ये खतरनाक उन लोगों के लिए है जिसने आइन की गद्दारी की। हमारे लिए ये बयानिया ना नया है और ना खतरनाक है। हर जगह के ऊपर बैठकर मुल्क का वजीर आजम जो गुफ्तगू कर रहा है उसका सवाल पूछें, उससे पूछें कि उसके अज़ाइम क्या हैं। और अगर मैंने पहले कहा, मैं रिपीट कर देती हूं कि अगर ये जबान बंदी ना हुई और इसी तरह अदारों को घसीटना अपनी गंदी सियासत में बंद ना हुआ तो इसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे आपके लिए। और आखिर में मैं दोबारा एक दफा, मुझे मालूम है कि मीडिया के ऊपर जो पैमरा का नोटिस आया हुआ है, यह है वो फाशिस्ट माइंडसेट जिसने मीर शकीलुर रहमान को अरेस्ट किया,
जिसने 24 की स्क्रीनें बंद की, सहाफियों के ऊपर लाठी चार्ज करते हैं जब वो एक जमहूरी प्रोटेस्ट को कवर करते हैं, नियो टीवी की स्क्रीन्स बंद हुई, और जितने सहाफी हैं जिनको प्रोग्राम्स बंद किए गए, आज तक जिन चैनल्स के ऊपर प्रेशर है और एक पेमरा का गैर जमहूरी, गैर कानूनी, गैर आईनी सर्कुलर हम नहीं मानते। आप स्क्रीन्स बंद करेंगे, आप जबान बंदी करेंगे। 2.5 साल से तो की हुई है, किसकी जबान बंद हुई है? सजाए मौत की चक्कियों में डाला, गिरफ्तार किया। आज सबसे बड़ी जमात का सदर गिरफ्तार है, 3 दफा का मुंतखब वजीर आजम के ऊपर घटिया इल्जामात लगाए जा रहे हैं। लेकिन सियासतदानों के लिए घटिया इल्जामात नए नहीं है, लेकिन अब जो मुल्क की सियासत में हो रहा है वो गद्दारों के लिए जरूर नया है। और ये जदोजहद अब रुकने वाली नहीं। आज पीडीएम का 3 बजे सरबराहान का इजलास है, जिसमें तमाम पार्टीज के सरबराह उस इजलास को अटेंड करेंगे। और जैसे मैंने पहले शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पे कहा था कि ये जदोजहद अब रुकने वाली नहीं है, इसलिए आज वो फैसले किए जाएंगे जो तमाम पार्टीज ने एक प्लान तैयार किया है पीडीएम के फोरम पे, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पे, वो पाकिस्तान की आवाम के सामने रखा जाएगा। 3 बजे ये इजलास है और उसके बाद प्रॉपर एक प्रेस ब्रीफिंग, एक प्रेस रिलीज की शक्ल में हम शाया करेंगे और पाकिस्तान की आवाम के सामने रखेंगे कि हमारा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अगला लाए अमल क्या है। और आपको मालूम है कि 11 अक्टूबर को पहला जलसा कोयटा में होने जा रहा है, जहां तमाम पार्टीज के हेड्स जो हैं वो शामिल होंगे और सब कोयटा जाएंगे और वहां पीडीएम की बाकायदा मूवमेंट का आगाज होगा। मैडम, जिस तरह आपने दिलेरी के साथ कहा कि अगर जबानबंदी ना हुई तो हम बताएंगे कि कौन कौन गद्दार है, तो आपके लीडर जब पाकिस्तान में होते हैं वो इस तरह का ऐलान क्यों नहीं करते, पाकिस्तान से बाहर जाके क्यों करते हैं? और आपने पैमरा की बात की, क्या आप समझते हैं कि आपके दौर में अगर मुमताज कादरी का जनाजा हो या तहरीक लिबैक, उस वक्त पैमरा को जब जिस तरह इस्तेमाल किया गया, उसमें और इसमें कितना का फर्क है? देखिए, पहली बात, मैं खुद वजीर थी जिस वक्त ये हुआ, और उस वक्त पाकिस्तान जो पैमरा है उसकी जो कानून है उसके अंदर ये मौजूद है कि जिस वक्त रियासत कोई ऑपरेशन कर रही हो उसको टीवी चैनल्स लाइव नहीं दिखा सकते। और मैं मुमताज कादरी साहब उस वक्त धरना दिया हुआ था इधर, और यहाँ इस डी चौक के ऊपर, नहीं, मुमताज कादरी की बात मैं नहीं कर रही, मैं जब मैं वजीर थी उस वक्त की बात कर रही हूँ। यहाँ धरना दिया हुआ था और वहाँ रिजवी साहब ने, और उस वक्त पुलिस लाइव ऑपरेशन कर रही थी, और लाइव ऑपरेशन जो होता है वो नहीं दिखाया जा सकता, ये पैमरा का कानून कहता है। इसलिए पहले चैनल्स को हमने रिक्वेस्ट की, एक रिटन अभी भी मौजूद है, रिटन सर्कुलर, लेकिन उस वक्त चैनल्स ने बंद नहीं किया और उसके वक्त उस कानून का सहारा लिया गया। हम ना इस तरह के फाशिस्ट थे, ना उस वक्त पाकिस्तान की आवाम। ये खुद इमरान साहब जो हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि जब अकेले कंटेनर पे मॉर्निंग वॉक करते थे, जब आगे कुर्सियां खाली, कुर्सियां भी नहीं होती थी किसी वक्त भी, तो वो दिखाया जाता था, वो 6-6 घंटे दिखाया जाता था। लेकिन आज फर्क ये है कि मुल्क के अंदर, जैसे मैंने पहले कहा, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आईनी फंडामेंटल इंसानी हकूक मुअत्तल हैं, हम समझते हैं, क्योंकि एक नालायक, डरपोक, करप्ट टोला मुसल्लत है, तो मुल्क में यही होता है उस वक्त। लेकिन हम इसका मुकाबला करेंगे। मैंने जैसे पहले कहा कि आपको जो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कर लें, लेकिन ये जो घटिया गद्दारी का हथकंडा है, इसकी जो आग है, ये खतरनाक खेल ना खेलें, ये मुल्क के लिए खतरनाक होगा। मैडम, आप भी कह चुके हैं, नवाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं कि इमरान खान से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसें, सारी आपकी टॉप से वो इमरान खान की। बिल्कुल जी, बात यह है कि मैंने पहले कह दिया कि हमारी लड़ाई उन सब लोगों से है जो आइन शिकनी करते हैं, जो आइनी हकूक पामाल करते हैं, जो पाकिस्तान की आवाम का वोट चोरी करते हैं, जो पाकिस्तान की आवाम पर इमरान साहब जैसे लोग मुसल्लत करते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि जिसने ये वो इंडिविजुअल्स और वो माइंड सेट है, और इसमें मैं पहले कह चुकी हूं वाज़िया तौर पर कि अदारों को ना घसीटे। हम सलाम पेश करते हैं उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देते हैं, जो पाकिस्तान की अंदर आइन की हिफाजत करते हैं, कानून की हिफाजत करते हैं। लेकिन ये जो हरकतें हैं कि जो अदारों को
अपनी घटिया सियासत में घसीटने की कोशिश है। इससे अदारों की साख कमजोर होती है, अदारों को नुकसान पहुंचता है और ये जानबूझ के इमरान साहब कर रहे हैं क्योंकि वो मुल्क के अंदर इस किस्म की हालात पैदा करना चाहते हैं, वो खतरनाक हालात पैदा करना चाहते हैं जो तसादुम वाले हों। मैडम बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि DDISI ने उनके इस्तीफे का मुतालबा किया था, ऐसी क्या वजह है कि 3 बार का मुंतखब वज़ीर आज़म और वो अपने मातहत एक अफसर को सैक नहीं कर सका? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने हमेशा जब वो इक़्तिदार में आए, क्योंकि नवाज शरीफ ने इक़्तिदार कभी किसी लालच में नहीं लिया, हमेशा इज्जत और वकार का वज़ीर आज़म, क्योंकि उनको ये बात मालूम थी कि वो मुंतखब हैं, उनके पीछे पाकिस्तान की आवाम खड़ी है। और जब पाकिस्तान की आवाम किसी मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ, जिसको मालूम हो कि मैं पाकिस्तान की आवाम का वोट लेकर आया हूं, तो वो सिर्फ मुल्क की तरक्की, आपको याद होगा 2018 में मुल्क के अंदर 18-19 घंटे लोड शेडिंग थी, हर रोज़ धमाका होता था दहशतगर्दी का, मुल्क की मईशत का जो हाल था, और उस वक़्त मुल्क किसी किस्म के नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। इसलिए नवाज शरीफ साहब ने, लेकिन अब उसके बरक्स वो टोला जो पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ नहीं दे सकता, ना कैपेसिटी है, ना कैपेबिलिटी है, ना सकत है, और ना सोच है, ना नीयत है। इसलिए अब एक ही अज़म है नवाज शरीफ का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, और जिस चीज़ की कुर्बानी सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब ने दी, अब उसके ऊपर कोई समझौता नहीं है। अब इन तमाम लोगों को अपने घर जाना होगा, क्योंकि अब मकसद पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ, आईनी और वोट को इज्जत दो का मकसद है। कि APDM बनी है, ये किस हद तक सीरियस मूवमेंट है गवर्नमेंट के खिलाफ, और जो फैसले उन्होंने किए थे कि इन हाउस तब्दीली, इसके साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर जो उनके अदम एतमाद की तहरीक, इस्तीफों का मामला, क्या ये सीरियस तहरीक है? और अगर मजीद गिरफ्तारियां होती हैं तो उस पर क्या? देखिए, अगर ये सीरियस तहरीक ना होती तो आपको जवाब मिल गया जिस दिन सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए। अगर ये सीरियस तहरीक ना होती तो आपको मालूम है कि इस वक्त पेमरा का सर्कुलर आ चुका है। ये तो अभी तहरीक शुरू हुई है, अभी इसका लाएअमल और पूरा जो प्लान है, अभी तो मुस्लिम लीग नून का प्लान आया है, तो पेमरा का सर्कुलर आ गया है और शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए हैं। अभी तो आज जो PDM ऐलान करेगी और जिस लाएअमल को पाकिस्तान की आवाम के सामने रखेगी, तो जो खौफ है जिससे गिरफ्तारियां हो रही हैं, और आप जिस मर्जी को गिरफ्तार करें, जो जेलों में रह आए, सजाए मौत की चक्कियां काट आए अपनी बेटियों के साथ, उनको ये जेलों से, सजाओं से आपको डराने की बेवकूफ़ों वाली हरकत है। ये PDM शुरू होने से पहले कामयाब हो चुकी है, जब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को गिरफ्तार किया गया। ये बताइएगा कि जब PDM की बात की, तो PDM का जो मरकजी ढांचा है उसका क्या आज ऐलान होगा या नहीं? और उसके साथ ये भी बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद फिर उन्होंने वजाहत भी कर दी, क्या खुद मुस्लिम लीग नून ने उनसे कुछ वजाहत तलब की है कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया और PDM को मुतासिर करने के लिए ये बयान उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि खुद कमरुज़्ज़मान कायरा ने कहा कि शायद उन्हें कहीं से पर्ची आई है, तो इस हवाले से बात। देखिए, इसमें वाज़िया बयान आ चुका है, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि उनकी जो स्टेटमेंट है उसको सियाको सबाक से हट के पेश किया गया है, और उन्होंने माजरत भी की है, और उन्होंने कहा है कि अगर उनका मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं था, और वो उन्होंने कहा है कि मैं माजरत करता हूँ। तो ये छोटी बातें वो लोग करते हैं जो समझते हैं कि आप इस किस्म की छोटी हरकतें करके, छोटी जहनीत की अक्कासी करके आप किसी किस्म का बड़ा नुकसान कर सकते हैं। PDM जो है वो एक फोरम अलायंस बन चुका है, और APC से इसकी तोसी हो चुकी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और अपोजिशन मुत्तहिद हैं, और आज उसका पूरा ढांचा जो है, जो उसके खदोखाल होंगे और जो उसकी हिरार्की होगी, उसका भी ऐलान किया जाएगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि PDM जो है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, वो शुरू होने से पहले उसकी कामयाबी का अंदाज़ा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से लगाया जा सकता है। थैंक यू।